हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स पढ़ी, अब हमने एग्जांपल ये भी पढ़ ली कि कोई जो मैपिंग है वो 1 1 on 2 है, यानी कि बिजेक्शन मैपिंग है, सेम आर स्केल टू आर स्केल। अब एक बड़ा प्यारा रिजल्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, कि अगर हमारे पास दो फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं VF एंड WF, यानी कि V वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड F, W इज आल्सो वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड F, दे आर आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक का मतलब होगा कि उनके बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है जो 1 1 भी है, ऑन टू भी है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो हमें प्रूव करना है कि उनका डायमेंशन सेम है। पहला हम ये प्रूव करेंगे कि अगर V W के आइसोमॉर्फिक है तो इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। ये हमारा पहला पार्ट है। और सेकंड पार्ट में जो हम कन्वर्स पार्ट है उसमें ये करेंगे कि अगर डायमेंशन ऑफ V डायमेंशन ऑफ W के इक्वल है तो देन एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी V से लेकर W तक, जो 1 1 भी होगी, ऑन टू भी होगी और LT भी होगी। तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, दैट इज कि अगर V W के आइसोमॉर्फिक है तो इसका मतलब हो गया कि अगर V W के आइसोमॉर्फिक है तो एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी V से लेकर W तक, जो कि 1 1 होगी, ऑन टू होगी और LT होगी। ओके, सो दिस इंप्लाइज, लेट्स सी दैट V is isomorphic to W. This implies there exists a mapping T from D to W, which is LT, which is 1 1 and which is on 2. हमें डायमेंशन V का डायमेंशन W के इक्वल करना है प्रूफ। तो लेट अस सपोज डायमेंशन ऑफ V, हम V का डायमेंशन ले लेते हैं कि लेट डायमेंशन ऑफ V इज n। तो इसका मतलब हो गया कि डायमेंशन का मतलब होता है कि बेसिस वेक्टर कितने हैं। तो लेट अस सपोज दैट कि इसमें n एलिमेंट है, V1 V2 Vn इज बेसिस ऑफ V, इज बेसिस ऑफ V। ओके, अब V1 V2 Vn इसके बेसिस हैं, तो इनकी जो T इंजेस हैं, हमें पता है कि ये बेसिस होने का मतलब होता है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये स्पैनिंग सेट है। स्पैनिंग सेट का मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं B, तो इसका मतलब है कि लीनियर स्पैन ऑफ B जो है वो V के इक्वल होगा। V का कोई भी एलिमेंट इनके कॉम्बिनेशन से जनरेट किया जा सकता है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इनका जो T इमेज है, TV1 TV2 TVn, वो किसका सबसेट होगा? दैट विल बी सबसेट ऑफ W, क्योंकि मैपिंग इज फ्रॉम V to W। ओके, V to W, these are the basis vector of V1 V2 V3 Vn. This is TV1, this is TV2, this is TV3, this is TVn। ओके, तो ये W के एलिमेंट है। तो मैं ये कहूंगा कि ये वाले जो एलिमेंट है दे फॉर्म द बेसिस ऑफ, अगर मैं इसको B1 बोल दूं, इसको B2, तो मैं ये प्रूव करूंगा कि ये बेसिस वेक्टर है W के। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये बेसिस W के हैं, तो इसका मतलब इसमें भी n एलिमेंट आ गए, V में भी n एलिमेंट थे, इसका डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ W दोनों सेम हो गए। हमारा पहला पार्ट हो जाएगा। तो लेकिन उसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और जो लीनियर स्पैन है B2 का वो W के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू W। तो पहले पहला पार्ट करते हैं कि दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। टू प्रूव B2 is linearly independent, let alpha 1 TV1, alpha 2 TV2 and so on alpha n TVn is 0। क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब T is LT। तो इसका मतलब मैं प्रॉपर्टी को ऐसे कर सकता हूँ, alpha 1 V1 alpha 2 V2, दो प्रॉपर्टीज मैंने इकट्ठी लगा दी, दैट इज alpha n Vn is 0। ओके, सो T0 का मतलब हो गया T0, क्योंकि T 1 1 है, T is 1 1, तो इसका मतलब अगर दो एलिमेंट्स का इंजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम आएंगे। दिस इंप्लाइज alpha 1 V1 alpha 2 V2 and plus alpha n Vn is 0। ओके, ये एक एलिमेंट बन गया। लीनियर कॉम्बिनेशन को मिलाओगे तो कोई ना कोई एलिमेंट बनेगा, यहाँ पे 0 एलिमेंट है। तो हमने अभी किया था इससे पहले कि Tx अगर Ty के इक्वल है और T 1 1 है, तो इसका मतलब x विल बी इक्वल टू y, तो ये वाला एलिमेंट 0 के इक्वल आ गया। लेकिन ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ V1 V2 एलिमेंट्स ऑफ B1, यानी कि B1 जो है वो बेसिस है, किसका है? दिस इज द बेसिस ऑफ V, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बेसिस ऑफ V।
और जो बेसिस होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये तो हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा एन आर 0। अगर ये सारे 0 हो गए तो इसका मतलब TV1, TV2 एंड TVN आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया जिसमें हमने B2 के एलिमेंट लिए थे TV1, TV2, TVN, उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन लिया। फिर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की LT की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद फिर हमने लिखा कि ये T11 है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है कि आइसोमॉर्फिज्म है। तो 1 का मतलब हो गया कि अगर T इंजेस इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल आएंगे। तो ये बेसिस वेक्टर बन गए V के। तो बेसिस वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो स्केलर विल बी 0। तो पहला पार्ट हमारा हो गया। अब सिर्फ ऑन टू प्रूव करना बाकी रह गया इसका। लेट अस सी दैट। नाउ बिकॉज T इज ऑन टू, बिकॉज T इज ऑन टू, क्योंकि हमें T जो है V से लेकर W तक वो 1 भी है, ऑन टू भी है, LT भी है। तो ऑन टू का मतलब हो गया T इज ऑन टू का मतलब है T is on to means कि let W be any element W, then there exist V belongs to V such that TV is equal to W. Okay? तो W किसका एलिमेंट है? W का। तो W is element of W. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं T is equal to V। तो V वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है V का। तो V जो एलिमेंट है, जो V वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं बेसिस वेक्टर का। समेशन अल्फा ई वी आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो मैं लिख सकता हूं इसको अल्फा 1 V1, अल्फा 2 V2 एंड अल्फा n Vn। क्योंकि TLT है तो TLT का मतलब है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसका मतलब हो गया W के एलिमेंट को मैंने TV1, TV2 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। सो W इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ B2। तो इसका मतलब W बिलोंग्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B2। तो इसका मतलब जो W है वो LB2 का सबसेट है। और हमें पता है कि जो LB2 होता है, वो जो लीनियर स्पैन है, वो हमेशा ही वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा। तो दिस इंप्लाइज, अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या बनेगा? W इज इक्वल टू LB2। तो इसका मतलब जो हमने B2 सपोज किया था, वी हैव सपोज्ड B2, जो हमने ये B2 लिए थे TV1, TV2 एंड TVN, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, स्केलर 0 आ गए थे। और दूसरा इनका जो लीनियर स्पैन है वो W के इक्वल है। इसका मतलब ये उसके बेसिस वेक्टर है, और ये कितने हैं? N है। दीज आर द बेसिस वेक्टर ऑफ W। सो दिस इंप्लाइज डिमेंशन ऑफ W इज आल्सो N। तो डिमेंशन V का भी N था, W का भी N है, तो इसका मतलब V और W का डिमेंशन सेम आ गया। सो वी हैव डन दिस। तो हमने पहला पार्ट कर लिया कि जिसमें हमने ये शो किया कि अगर V W के आइसोमॉर्फिक है तो डिमेंशन V का और W का सेम आएगा। अब कन्वर्सली हम करेंगे कि अगर डिमेंशन V और W का सेम आएगा, अगर डिमेंशन सेम है तो देन V इज आइसोमॉर्फिक टू W। V आइसोमॉर्फिक टू W का मतलब है कि एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगा जो 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। डिमेंशन V इज इक्वल टू W, लेट अस सपोज दैट कि दिस इज N। तो इसका मतलब है कि जो B1 है वो ये वाले एलिमेंट आ गए, V2, V3, Vn। दिस इज द बेसिस ऑफ V। और जो डिमेंशन W का वो भी N है, तो उसमें भी हमने एलिमेंट ले लिए W1, W2, W3 एंड Wn इज बेसिस ऑफ W। अब मेरे को मैपिंग डिफाइन करनी है, तो यह जनरल मैपिंग ये दिख रहा है कि कोई भी एलिमेंट देखिए, जो बेसिस का मतलब क्या है कि अगर V वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज वेक्टर स्पेस को जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकेगा बेसिस वेक्टर का। तो V कैन बी रिटन एज अल्फा 1 V1, अल्फा 2 V2 एंड अल्फा n Vn। W का एलिमेंट है, W भी सब स्पेस है और W के बेसिस n दिए हुए हैं, तो इसका मतलब W का जो एलिमेंट होगा उसको भी मैं लिख सकता हूं कॉम्बिनेशन। लेट अस सपोज आई एम आल्सो टेकिंग दिस
सेम स्केलर, मैं सेम स्केलर रख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, दैट इज ओके, दिस इज W1, these are dummy, these are scalars, these are unique scalar actually। तो जो मैपिंग होगा क्या होगा कि V को हमने लिखा है तो एक T मैपिंग है, V से W तक हम डिफाइन कर रहे हैं, और मैपिंग में क्या है कि V का कोई एलिमेंट हमने लिया, V का कोई एलिमेंट हमारे पास है V, वो जाएगा W में, सो दिस विल बी लाइक W। सो T V जो है हमारे पास है दिस एलिमेंट समेशन अल्फा ई VI and I varies from 1 to n, and this is equal to for particular element alpha i VI, ये जाएगा W में, और W में ऐसे एलिमेंट है तो I will write alpha i WI, so I is varies from 1 to n। This is my mapping, this mapping is very very important, कि जो मैंने मैपिंग डिफाइन की V से W तक डिफाइन की, V अल्फा 1 V1 अल्फा i VI लिख दिया, वो चले गए अल्फा i WI में। मैंने क्या किया, अल्फा इज सेम, सिर्फ VI चेंजेस टू WI। अब मेरे को ये शो करना है कि दिस मैपिंग इज 1 1, दिस फर्स्ट से पहले ये जरूरी है कि ये वेल डिफाइंड है। जैसे हम करते हैं कि TX अगर TY के इक्वल आ जाए और XY के इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं T इज 1 1, और अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं और इमेजेस इक्वल आ जाए इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। यूनिक एलिमेंट है, यूनिक इमेजेस, अगर एलिमेंट इक्वल है तो इमेज भी इक्वल आएगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि लेट अस टेक टू एलिमेंट, लेट मैं इकट्ठे ही कर रहा हूं, T इज 1 1 एंड वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड पहले, T इज वेल डिफाइंड एंड 1 1, ओके। सो लेट अस डू हाउ टू डू इट। लेट हम इसके दो एलिमेंट सपोज कर रहे हैं, लेट x एंड y, x इज समेशन अल्फा i VI and y is summation beta I VI for all alpha i जो beta i है दे elements of field। अब मेरे को ये शो करना है कि ये वेल डिफाइंड है और 1 1 है। तो वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि x y के इक्वल, TX इक्वल टू TY, TX TY के इक्वल, तो 1 1 के लिए हो जाएगा। तो मैं एक ही रिजल्ट प्रूव करूंगा, लेट TX इज इक्वल टू TY, देन अगर ये इंप्लाई करेगा एक्स वाई के इक्वल तो देन दिस इज 1 1। अगर उल्टा चल पड़ेंगे यानी कि बोथ वे कर देंगे तो वो आ जाएगा वेल डिफाइंड के लिए। तो पहले कर रहे हैं 1 1 के लिए, TX इक्वल टू TY, सो दिस इज समेशन T ऑफ समेशन अल्फा i VI, दिस इज T समेशन बीटा i VI। इसका इमेज आएगा, इसको इस तरफ ले आते हैं, T समेशन अल्फा i माइनस बीटा i VI इज इक्वल टू 0, ओके। तो अकॉर्डिंग टू मैपिंग क्या होगा कि जो अल्फा i है और बीटा i है ये फील्ड के एलिमेंट है, इसका मतलब इनका डिफरेंस भी जो है वो क्या आएगा, फील्ड का एलिमेंट आएगा। तो जब हम इनका इमेज देखेंगे तो इमेज में क्या होगा, अल्फा आई रिमेन अल्फा आई, VI चेंजेस टू WI, तो ये बन जाएगा, इमेज में क्या आएगा, समेशन अल्फा आई माइनस बीटा आई इंटू WI इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको खोलोगे तो ये लिखेंगे अल्फा 1 माइनस बीटा 1 W1 प्लस अल्फा 2 माइनस बीटा 2। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, अल्फा 1 माइनस बीटा 1 V1 W1 एंड अल्फा 2 माइनस बीटा 2 W2 एंड सो ऑन, अल्फा n माइनस बीटा n इंटू WN इज 0, ओके। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है बेसिस वेक्टर ऑफ W, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये सारे के सारे स्केलर 0 होंगे, सो दिस इंप्लाइज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब अल्फा i माइनस बीटा i विल बी 0 फॉर ऑल i। तो इसका मतलब जो अल्फा i है वो बीटा i के इक्वल होगा फॉर ऑल i। अगर अल्फा i बीटा i इक्वल होंगे तो देन व्हाट विल हैपन, लेट अस सी दैट व्हाट विल हैपन। अगर अल्फा i बीटा i, अगर अल्फा i बीटा i के इक्वल होंगे फॉर ऑल i, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको VI से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी इक्वल होंगे, उनकी समेशन भी इक्वल होंगी क्योंकि सभी इक्वल हैं। और व्हाट इज दिस,
दिस वाज x एंड दिस वाज y। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमने tx को ty के इक्वल लिया था और प्रूव कर दिया x y के इक्वल है। अगर हम उल्टे पांव चल पड़े x y के इक्वल ले लें तो ये आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो हमारे पास tx ty के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब t इज 1 1 well defined, okay, and this is on to, obviously this is on to, obviously t is on to also, t is on to. Now to prove that t is we have done t is 1 1, t is on to we have done, and then we have to prove that t is lt. Lt means you have to take two elements, and then you have to prove that t of alpha x plus beta y is equal to alpha of tx plus beta of ty. So similarly what we do, we take some element x, some element y, that these are any two elements of v, let any elements of v. So what is alpha x, what is beta y? So this is alpha of alpha I vi and plus beta of beta I vi. Okay, I am writing correctly. So alpha x plus beta y this, so I am taking its mapping t alpha x plus beta y. So this is t of this summation alpha alpha I plus beta beta I into vi. क्योंकि अल्फा भी स्केलर है, अल्फा ई भी फील्ड का एलिमेंट है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज आल्सो फील्ड एलिमेंट, दिस इज आल्सो फील्ड एलिमेंट, सो सम इज आल्सो फील्ड एलिमेंट बिकॉज फील्ड इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो इसका मतलब ये स्केलर हो गए, ये वी आई हो गए। अकॉर्डिंग टू मैपिंग क्या होगा कि अल्फा ई रिमेन्स अल्फा ई, वी आई चेंजेस टू डब्ल्यू आई, तो होगा क्या टी इज इक्वल टू, जिसका मैपिंग क्या आएगा समेशन अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू आई। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अल्फा अल्फा आई डब्ल्यू आई प्लस समेशन बीटा बीटा आई डब्ल्यू आई। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, दिस इज इक्वल टू अल्फा विल बी आउटसाइड, सो दिस समेशन इज अल्फा I wi plus beta will be outside, summation beta beta I, so beta will be outside, so this is wi. So ये आ गया अल्फा, ये इमेज है, ये किसका इमेज है अल्फा आई वी आई का, दिस इज द इमेज ऑफ टी इमेज ऑफ summation alpha I vi and beta, this is also image of summation, this is also t image of beta I vi। तो इसका नाम x था, इसका नाम y था, तो ये बन गया अल्फा ऑफ टी एक्स प्लस बीटा ऑफ टी वाई। तो इसका मतलब हो गया टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। तो इसका मतलब जो हमने मैपिंग डिफाइन किया v से लेकर w तक, जिसमें अल्फा आई वी आई, द मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको मैपिंग आपने डिफाइन कर लिया तो फिर प्रूव आसानी से हो जाएगा। v के एलिमेंट कैसे होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस वेक्टर, w के एलिमेंट कैसे होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस वेक्टर, स्केलर इज सेम, दैट इज यूनिक। सो इसका मतलब हो गया t फ्रॉम v टू w इज 1 1 ऑन टू एंड lt। सो इसका मतलब जो v है वो w के आइसोमॉर्फिक है। इसका मतलब अगर दो वेक्टर स्पेसेस को हमने आइसोमॉर्फिक चेक करना है तो सिंपली इतना ही चेक कर लें, क्योंकि अगर उनका डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब दे विल बी आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं।